क्या आप भी किसी को जानते हैं जो कहता है मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, बाहर का भी नहीं खाता, जंक फूड नहीं खाता, मीठा भी कम खाता हूँ, बट फिर भी मुझ में एनर्जी नहीं है, थकान महसूस होती है, धीरे धीरे स्टैमिना कम हो रहा है। तो ना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली वेजिटेरियंस में। मैं जब अपने पेशेंट से यूजुअली पूछती हूँ ना, आप अपने दिन की डाइट बताइए, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया चाय, पोहा, उपमा, ओट्स, ठीक है। लंच में रोटी, 2 या 3 रोटी, थोड़ी सी सब्जी या फिर 1 कटोरी दाल, कभी दही या कभी वो भी नहीं, और डिनर में फिर 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी। अब मैं उनसे पूछती हूँ आपकी डाइट में प्रोटीन कहाँ है, तो उनका आंसर होता है कि मैम दाल खा तो रहा हूँ, मैं तो रोज 1 कटोरी दाल खाता हूँ। तो यहाँ पर चालू होती है बहुत बड़ी इल्यूजन, भ्रम। तो ना आज समझते हैं क्यों है प्रोटीन जरूरी और क्यों दाल ये प्रोटीन का पूरा वेट नहीं उठा सकती। तो क्या होते हैं प्रोटीन? प्रोटीन ना हमारे खाने का वो हिस्सा है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारा शरीर बनाते हैं। बेसिकली जो हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स बनाते हैं, हमें जान देते हैं। जो हम सीढ़ियां चढ़ उतर पाते हैं, जमीन से उठ पाते हैं, ये हमारी मसल्स की वजह से ही होता है। दूसरा, जो भी रोज की टूट फूट होती है हमारी बॉडी में, उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स ही करते हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी प्रोटीन्स करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन ही बनाते हैं। तो प्रोटीन ना बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। तो अब बात करते हैं दाल की। 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग 22, 20, 24 आप कह सकते हैं। तो मेरे से ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने भी कहा मैम 100 ग्राम दाल में तो 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर एक बहुत बड़ा कैच है, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये होता है कच्ची दाल में। 100 ग्राम कच्ची दाल के अंदर होता है 20 से 24 ग्राम प्रोटीन। तो अब आप बताइए, जब आप 100 ग्राम दाल बनाते हैं तो वो पकने के बाद कितनी कटोरी दाल बन जाती है? 2.5 से 3। अब मुझे बताइए, अब 1 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन रह गया? 6 से 8 ग्राम। अब पूरे दिन में आप देख लीजिए, एक वेजिटेरियन की डाइट में ना नॉर्मली 20-25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं जा पाता, जबकि जरूरत होती है 1 ग्राम प्रोटीन की लगभग अपने वजन के हिसाब से। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो ये दाल कैसे कवर कर पाएगी? इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है दूसरे प्रोटीन सोर्सेज ऐड करना। हम वेजिटेरियंस के पास कमी नहीं है, अच्छे सोर्सेज हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट हम मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ अब राजमा, छोले, काले चने के बारे में। ये ना सब दाल के ही भाई बहन हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोटीन, मतलब थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अगर हम वहाँ 22 कहें तो यहाँ 25, 26, 28 ग्राम तक हो सकता है। फाइबर की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो शुरू करते हैं सफेद छोलों से। जो सफेद छोले होते हैं ना, वो पचने में बहुत आसान होते हैं कंपेयर टू राजमा और काले चने। तो प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत हेल्दी है, बट प्लीज इन्हें भटूरों के साथ मत खाइए, इनको बहुत ज्यादा घी में मत बनाइए। फिर हम बात करते हैं राजमा की। राजमा थोड़ी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होती है, बहुत हेल्दी है, फाइबर काफी अच्छा होता है, पर प्लीज बहुत सारे राइस के साथ मत खाइए। मेरी पिछली वीडियो देखिए और समझिए पोषण कंट्रोल कैसे करना है, आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। अब काले चने की, इन सब में काले चने सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा आयरन और फोलेट की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। तो आप दाल के साथ या तो काले चने, उबले हुए सफेद चने या राजमा की सैलेड बना सकते हैं। पर आप दाल के ऊपर ना अपने पूरे दिन के प्रोटीन का बोझ नहीं डाल सकते, वो दाल नहीं उठा सकती। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ना हम सालों से अपनी दाल छोले राजमा पे पूरे के पूरे प्रोटीन का बोझ डाले हुए हैं, जो वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी प्रोटीन का सूखा पड़ा हुआ है वेजिटेरियंस की लाइफ में। इसीलिए आप देखो कितने सारे लोग हैं, 40, 45, 50 तक आते आते ना सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, जमीन पे बैठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, अपने काम हम ठीक से नहीं कर पाते। फिर बढ़ती एज के साथ हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। तो हमें ना इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने वेट के हिसाब से सफिशिएंट प्रोटीन लें अपनी डाइट में। मैं हर बार यही बोलती हूँ और बार बार बोलूंगी, जब भी आप अपना खाना खाते हैं, अपनी प्लेट देखते हैं, तो पूछिए इसमें प्रोटीन कहाँ है, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा?
जो भी मैं खाना खा रही हूँ। देखो, हमें ना बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। ये जो सोच है ना कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों को चाहिए होता है या प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को चाहिए होता है, नहीं। प्रोटीन हमें खुद के लिए चाहिए होता है, ताकि हम जैसे जैसे उम्र बढ़े इंडिपेंडेंट रह सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना हो, अपने सारे काम खुद कर सकें, एक बेहतर जिंदगी जी सकें। तो अगली वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे फूड की जो कि प्लांट बेस्ड है, बहुत हाई इन प्रोटीन है, बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे सुपर फूड कहते हैं, कुछ कहते हैं बहुत खराब है। मैं बात कर रही हूँ सोया की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोया के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे एक वेजिटेरियन अपनी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन ले सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ी जानकारी और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं वो हमने हिंदी और इंग्लिश में एक PDF के फॉर्म में बनाई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, फैटी लिवर पर हमने और भी वीडियोस बनाई हैं जो आपको काफ़ी जानकारी देंगी। उनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से लिंक ओपन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं।